सीटेट की परीक्षा में बेहतर करने के लिए आज से मैं एक महत्वपूर्ण प्रयास आपके लिए प्रारंभ करने जा रहा हूं। हालांकि टीम टारगेट विद आलोक आपके लिए एक प्रैक्टिस मॉड्यूल लेकर आ रही है, जो कि सुबह 8 बजे से अलग अलग विषयों का होगा। अलग अलग टीचर्स उसमें जो महत्वपूर्ण विषय जो प्राइमरी और जूनियर में आने वाले हैं उसके सेगमेंट्स को कवर कराएंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाएंगे, जो कि परीक्षा तक आपके साथ अनवरत रूप से टीम काम भी करेगी। इधर मैं मैथ्स में आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए एक अलग तरीके का प्रयास भी करने जा रहा हूँ। डेली सुबह 7 बजे आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। उस वीडियो का जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, प्रैक्टिस बेस्ड है, लर्निंग बेस्ड है, सीखने और समझने पर बेस्ड है। अक्सर आप मैथ्स में परेशान होते हैं, मैथ्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इस परीक्षा के लिए हम किस प्रकार से मैथ्स की लर्निंग करें, किस प्रकार से हम मैथ्स को प्रिपेयर करना प्रारंभ करें कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। आप मैथ्स के बैकग्राउंड से होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, परीक्षा से अवेयर भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। हर प्रकार के लोगों को हमने फेस किया है और मैं उन्हीं सब के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास आज से प्रारंभ करने जा रहा हूं। डेली सुबह 7 बजे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूंगा। इधर बीच आपने देखा होगा रात के 8 बजे भी एक वीडियो आपको मिलता है, जो वीडियो और एग्जाम के लिए है। उससे भी बहुत लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, अच्छा वहाँ पे उनका रिएक्शंस आए, अच्छे उनके रिस्पॉन्स हमें मिले, जिसी से प्रेरित होकर के मैंने इस चीज़ को यहाँ पर प्लान किया है। हालांकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, अगर आप एज ए छात्र हमसे भरोसा करते हैं, सीटेट की परीक्षा या किसी भी परीक्षा के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके लिए बेहतर करें। अगर हम किसी भी परीक्षा को टारगेट करें तो उस परीक्षा के नेचर को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पढ़ाई लिखाई कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आपको एक गोल ना दिखाती हो। हमेशा एक स्ट्रेटजिक और फोकस पढ़ाई करनी चाहिए। हम सिस्टमेटिक काम करें, हम सीक्वेंस पर बेस काम करें, हम अस्त व्यस्त काम ना करें। हमेशा हम फोकस्ड होकर के किसी एक डायरेक्शन में चलने की कोशिश करें। परीक्षा के नेचर को समझकर परीक्षा के लिए प्रिपेयर करें। इसी की प्लानिंग मैंने यहाँ पर आज की है। सीटेट का अपना एक अलग नज़रिया होता है। आज के इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि हमने सीटेट के लिए कुछ सीखा, और इस पर जो प्लान और प्रयास हमारा है, जो डेली का डेली आप हमसे यहाँ पर अचीव करेंगे, उसके माध्यम से भी आप अपने आप में कॉन्फिडेंस प्राप्त करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस अर्जित करेंगे, आप अच्छा अनुभव करेंगे, आप परीक्षा में भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए इन तक वीडियो को देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, जो नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले उसको हटाना है जो हमारे दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन देता है। उसको हटा करके आप फोकस्ड हो करके वही चीज़ पढ़िए जिसको आज मैं यहाँ से लिस्ट करने जा रहा हूँ, जिन पर मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर एक अंक दिला सकूँगा। मैं आज उन सब चीज़ों को मैं आपके साथ यहाँ पर प्लानिंग देने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य 30 में 30 है, यही हमारी एक प्लानिंग है। तो हम परीक्षा के हिसाब से हमने एक कंटेंट और एक कॉन्सेप्ट हमने प्लान किया है। आप उस कॉन्सेप्ट और कंटेंट और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमसे रिलेट करिए। अगर आप सीरियस हैं और आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस परीक्षा के नेचर को समझने की कोशिश करिए। सीटेट ने हमेशा फोकस किया है कि वह परीक्षा की एक पद्धति ही आपको, एक पैटर्न ही आपको प्रोवाइड करता है। अपने पैटर्न से कभी इधर उधर नहीं होता है। जो उसने दिया है, जो उसने डिसाइड किया है, उसी पर वह प्रश्न पूछता है। अलग अलग जैसे स्टेट की परीक्षाएं होती हैं, अलग अलग एग्जाम्स की परीक्षाएं होती है, जहाँ पर लिखा कुछ होता है, आता कुछ है, पूछा कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, किसी भी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं होती है। बट इसमें ऐसा नहीं है। आपने अगर विगत वर्षों को भी अनुभव किया होगा, पीछे के रिकॉर्ड्स आपने नोटिस किए होंगे, जो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीटेट हो चाहे अन्य परीक्षाएं हो, तो हमेशा उन्होंने फोकस्ड होकर के यहाँ पर चीज़ें दी हैं। हालांकि एज ए टीचर हमने भी जब अनुभव किया, हमने भी बहुत सारी रिसर्च करी इस पर तो हमने अनुभव किया कि हमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस टॉपिक का मैं यहाँ पर डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूँ। देखिए, मैथ्स ऐसा भाग है जो कि निश्चित तौर पर इतना लॉन्ग और बड़ा होता है कि हम चाह करके भी हमेशा उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। कुछ पढ़ते हैं लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ छूटा ही रहता है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जिसके प्रश्न निश्चित तौर पर परीक्षा में एक एक अंक के माध्यम से आपको दिखने ही दिखने हैं। यहाँ पर पेडागॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कि आपको परीक्षा में दिखेंगे ही दिखेंगे। आप इवन जो सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, अभी मैं पूरा यहाँ पर डिटेल आपको करता हूँ, उस पर भी आपको आपके अनुभवों के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स नहीं, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आप जब पढ़ाई करते हैं तो कोई एक टीचर जब किसी टॉपिक की डिफिनीशन आपको लिखाता है तो उस डिफिनीशन को ही पकड़ लीजिए, वही प्रश्न बन गया। उस प्रश्न में उस डिफिनीशंस में क्या लैक्स हैं, किस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस हैं, कैसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है,
इन्हीं पे डायरेक्ट प्रश्न बना दिया जाता है। सब्जेक्टिव भाग में अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर ये टॉपिक हमको निश्चित तौर पे कवर करने चाहिए। एक नंबर सिस्टम अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह लगभग आपको 4 से 5 प्रश्न देगा। अब इसमें देखो कहाँ से चीजें आएंगी ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जितनी भी चीजें, जैसे मैथ्स अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर नंबर्स के बारे में आपको अनुभव होना चाहिए, नंबर्स को सीखना समझना चाहिए। तो अबाउट नंबर्स क्लियर होना चाहिए। अबाउट नंबर्स अर्थात संख्याओं के बारे में। अबाउट टाइप्स ऑफ द नंबर्स, ये भी आप ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ नंबर्स, जो संख्याओं के प्रकार होते हैं उनके बारे में भी जानिए आप लोग। बहुत सारी ऐसी बेसिक, अब जैसे अबाउट टाइप्स ऑफ द नंबर्स में अगर हम चलें तो हम अलग अलग प्रकार के नंबर का रियलाइजेशन करते हैं। हम नेचुरल पढ़ते हैं, होल पढ़ते हैं, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। तो अलग अलग प्रकार के जो नंबर्स होते हैं दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड्स यू अ सिंगल मार्क। एक नंबर आपको दे सकते हैं, उनके बीच रिलेशंस, उनके कॉन्सेप्ट्स, उन पर फैक्ट, उन पर लर्निंग, उन पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अगर इस दौरान आप इन पर डिस्कशन कर सके, पढ़ सके तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। कुछ ऐसे कैलकुलेटिव पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग वेरियस नंबर से डिपेंडेंट या बेस्ड होते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन। आप ध्यान से देखिए, नंबर का एक अच्छा बिहेवियर और नेचर होता है। डेसिमल, इनकी बात करो तो 2 नंबर आपको यहाँ से कन्फर्म मिलने वाले हैं। फ्रैक्शन से रिलेट करता जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करें, असेंडिंग डिसेंडिंग, बड़ा छोटा, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट अगर हम लोग डिफाइन कर सकें, रिकरिंग का कॉन्सेप्ट अगर हम सीख सकें, हम किसी एक मान को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो इस पर फ्रैक्शन रिलेटेड कई सारे प्रश्न बनते हैं। विजुअलाइजेशन, जो फिगर का विजुअलाइजेशन होता है जहाँ पे फिगर में हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा पार्ट कितना फ्रैक्शनल पार्ट है, तो दिस विल आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा जैसे कि हम अगर यूनिट वैल्यू डिफाइन कर लें, जो इकाई का अंक होता है, ठीक है, यूनिट वैल्यू डिफाइन कर लें, हम नंबर के सीक्वेंस को समझ पाएं, जो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको हमेशा एक पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको परीक्षा में दिखेगा, किस पैटर्न पर ये वैल्यूड है, तो इसके अलावा डिफरेंट पैटर्न चेंज करके पैटर्न्स पे वैल्यू क्या होगी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 4 से 5 क्वेश्चंस तो मैंने लिखा है, लेकिन प्रश्न इस पे ज़्यादा आते हैं। 50% जो सब्जेक्टिव आपका आता है उसमें काफ़ी वाइटल बड़ा रोल यहाँ पर नंबर सिस्टम प्ले करता है। LCM SCF की अपनी 4-5 थॉट्स होती हैं, कैटेगरी। जैसे नंबर्स जो अलग अलग आपको मिलते हैं, जैसे डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, हाँ, पावर बेस के फॉर्म में नंबर्स हैं, उन नंबर्स का सभी का LCM SCF डिफाइन कर पाना। कुछ कैलकुलेटिव्स डिफिनीशंस होती हैं, जैसे कि आपको रिंग्स पर बेस, घंटियों के बजने के आधार पे, चक्कर के आधार पे। तो LCM SCF का बहुत सारा ऐसा प्रारूप होता है जिसमें आपको कहीं लिखा नहीं रहता कि LCM SCF करना है, लेकिन LCM SCF का प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, वो आपको परीक्षा में जरूर दिखता है। यहाँ पे मैंने एक टर्म नहीं लिखा है लेकिन मैं इंक्लूड कर देता हूँ, अरिथमेटिक, अंगणित मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अरिथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें उनकी थ्योरीज है, बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिसमें आप स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का टॉपिक, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का टॉपिक, ये क्वेश्चन हर बार आया है। टाइम एंड वर्क का टॉपिक, एक क्वेश्चन यहाँ पर हर बार बनता है, मतलब डिफाइंड है, क्लियर है, आना ही आना है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हम जैसे डिस्कस नहीं किए हैं, जैसे फैक्टर्स है, रिमाइंडर्स है, यूनिट वैल्यूज है, तो ये सब चीज़ें तो बनती। इसकी बात मैं जो कर रहा हूँ अरिथमेटिक में, एवरेज का टॉपिक एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस प्रकार से जो सिलेक्टेड टर्म्स है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, मैंने मेंशन किया तो 100% वहाँ से लूँगा। कुछ थ्योरेटिकल ऑपरेशंस होती हैं जो कि अरिथमेटिक से डायरेक्ट रिलेट करती हैं, वो भी आपको यहाँ से मिलेंगी। ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ फिगर्स ऐसे हैं जैसे कि 2D फिगर्स का जो फॉर्मेशन होता है, जिसके लिए आपको ज़रूरी है पॉइंट को जानना, लाइन को जानना, एंगल्स को जानना, ठीक है। इन पर प्रश्न हर बार परीक्षा में आते हैं, और फिगर में सर्कल, ट्रायंगल, इनसे रिलेट करते प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे। उनके नेचर, उनके सिद्धांत, उनके बनने की प्रक्रिया आपको हमेशा नजर आएगी, ठीक है। मेंसुरेशन, जिसमें आप एरिया पेरीमीटर्स की बात करोगे और देखोगे तो पेपर में आपको रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन और ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन और सर्कल बेस्ड क्वेश्चन जो 2D फिगर में आता है वो 100% पूछा जाएगा। डेटा हैंडलिंग, जिसमें आप डेटा के ऊपर अपना फोकस, कमांड, जिसमें आपको मैं बता दूं अगर आप जूनियर का दे रहे हैं तो आपको सांख्यिकी का कई सारा भाग यहाँ पे कवर करना होगा, जिसमें मीन, मीडियन, मोड से रिलेट करती चीज़ें, और बहुत कुछ मैंने ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं करी है जिसको हमें पढ़ करके समय गंवाना है। मैं जब तक परीक्षा आपकी नहीं होगी तब तक मैं आपको रेगुलर बिहाफ पे कॉन्सेप्ट वीडियो, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट का वीडियो, प्रैक्टिस का वीडियो, लर्निंग का वीडियो,
स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं आपको हमेशा देता रहूँगा, डेली का डेली देता रहूँगा। आप कनेक्ट रहिएगा, मेरा कमिटमेंट है कि आपको मैं इस तरह का यहाँ पे एक सीक्वेंस प्रोवाइड करूँगा जिससे कि आप रिलेट कर सकेंगे, परीक्षा में बेहतर कर सकेंगे। और उद्देश्य एक ही है कि आप सफल हों, अच्छे नंबर अर्जित करें और जो भी मेरे से हो सके उस पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। यही हमारे प्लानिंग है। ये मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक रखे हैं जिस पर पहले मैं काम करूँगा, फिर मैं आपकी डिमांड देखूँगा, रिक्वायरमेंट्स देखूँगा, आपके नेचर को समझूंगा कि आप कहाँ पर वीक हैं, कहाँ पे और बेहतर आप कर सकते हैं, कहाँ पे आपके लिए मुझे और बेहतर करना चाहिए। ये डीप जब हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी उस समय के हमारे कम्युनिकेशन पे डिपेंड करेगी। आपके जो हमारे पास कमेंट्स आएंगे, जो हमारे पास आपकी डिमांड्स आएंगी, क्वेरीज आएंगी, उन पर भी बहुत कुछ फोकस करेगा। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि शिक्षण से पेडागॉजी से संबंधित हैं, जिसमें मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पेडागॉजी के लिए स्पेसिफिक पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। यह एक टीचर की थॉट ऑफ प्रोसेस है। जैसे हम टीचर हैं तो रियलिटी में मुझे सब्जेक्ट्स आए ये मैटर नहीं करता है, मैं पढ़ाना जानता हूँ ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एक टीचर के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए। आप जब प्राइमरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आप कैसे बिहेव करेंगे, कैसे आपकी प्रदर्शन होगा, किस प्रकार से आप बच्चों के साथ व्यवहार रखेंगे, मैथ सिखाने के लिए कैसा उनको मोटिवेट करेंगे, उनको किस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एक टीचर की जो अच्छाइयाँ होती हैं, जो उनके अच्छे गुण होते हैं, जिनके व्यवहार से बच्चा प्रभावित होता है और हमेशा बड़ा करता है, बेहतर करता है, वो अगर आपके अंदर है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पेडागॉजी का कोई भी प्रश्न अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो लंबी चौड़ी जो हिस्ट्री होती है, अगर वही पढ़ लिया अच्छे से तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाते। मैं इस बात का आपको कमिट करूंगा कि अगर जब आप टीचर के व्यवहार को ही आकलन मतलब उसका ऑब्जर्वेशन अपने अंदर कर पाते हैं, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाते हैं बेसिकली, तो आप निश्चित तौर पर पेडागॉजी के सभी प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं। हालांकि इसके थॉट्स, सिद्धांत, कुछ जो स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं आपको अलग से ही पढ़नी होती हैं, किसी जो बड़े महापुरुष हैं उनके थॉट्स आपको दिख जाएंगे, उनके सीरीज दिख जाएंगी, उनकी श्रेणियाँ दिख जाएंगी, उनकी सीक्वेंसेस को देखेंगे, तो ये सब चीज़ें मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूँगा अलग अलग स्पेसिफिक वीडियोस में। बाकी ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। नेचर ऑफ मैथ्स, लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, ऑब्जर्वेशंस इन मैथ एंड मैथ्स इन द सिलेबस, ये चीज़ें हमको यहाँ पर अलग से पढ़नी होती हैं। आज से 7 बजे प्रतिदिन की एक्टिविटी के लिए आप रेडी रहिए और 7 बजे आपको इस तरह का एक क्लिप वीडियो 10 से 15 मिनट का इन्फॉर्मेटिव 1 नंबर इंक्लूड करने वाला मिलेगा। आपको उस पर अपना रुझान देना है, अपनी प्रतिक्रिया देनी है, अपने व्यवहार से हमको बताना है कि हम कर सकते हैं, हम करना चाहिए और हमारी डिमांड आगे क्या है। बाकी टीम भी 8 बजे से आपके लिए काम कर रही है। आप मेन चैनल पे देखेंगे तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 की प्लानिंग दी जा रही है, शाम के समय की प्लानिंग दी जा रही है। सीटेट के लिए हम लोग यहाँ पर अब अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, बस आपको अब इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। आज के इस वीडियो को सीखिए, समझिए, इससे ऑब्जर्वेशन करिए। कुछ और भी आपके मन में हो तो हमें कमेंट में प्रेषित करिए, मैं उस पर प्लान करूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं हमेशा मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक भी कीजिएगा। कल से 7 बजे तैयार रहिएगा। आज मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।